Hello students, welcome to CDDEC Institute, Thane. Myself Sonia Gupta, I am your economics teacher. शुरुआत करते हैं ये जानने से कि हमें इकोनॉमी यूपीएससी एमपीएससी के लिए पढ़ना क्यों है, राइट? So every subject has been very well planned and very well thought of before introducing it in the UPSC and MPSC syllabus. Okay, and Indian economy is one of the major subjects apart from history, geography, polity and ethics. So economy हमारे लिए बहुत ज़्यादा crucial है. अब ये जानते हैं कि क्यों पढ़ना है इकोनॉमिक्स. ये तो हमें सभी को पता है कि भाई इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स, अनलाइक एथिक्स इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेंस. ठीक है, सो प्रीलिम्स में हमें 13 to 14 क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों के ट्रेंड से पता चल रहा है कि आ रहे हैं इकोनॉमिक्स से. मेंस में 5 to 6 क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स इन जीएस पेपर 3. तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रैटेजिक थॉट कि वाई शुड वी प्रिपेयर इकोनॉमी, राइट? बट गेट डाउन टू द कंसेप्चुअल पार्ट, राइट? क्यों हमें इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करना है? सो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ये ज़रूरी है टू नो वेदर मनी इन योर लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट और इज़ इट नेसेसरी. ठीक है, हम इकोनॉमी को मनी से रिलेट करेंगे इन अ वाइल, लेकिन पहले अपने आप से ये पूछिए कि वाई डू वी नीड मनी? Money is important for me or is it necessary for me? So I know most of you will answer that money is both necessary and important. ठीक है, लेकिन ये ethics का part है कि वो important है कि necessary. Economics के हिसाब से money is very very necessary, right? If you want to uplift your life, if you want to enrich your life, live a good life, upgrade the standard of living, ठीक है, you need money in your life, right? तो सिर्फ हमें यूपीएससी में अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने देश के बारे में भी सोचना है. इसका मतलब क्या है? मनी जितना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है उतना हमारे देश के सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट? एंड वी ऑल आर इन अ हेस्ट टू, वी आर ऑल रनिंग बिहाइंड मनी. ठीक है, हाउ टू जनरेट दिस मनी, कैसे हम अपना लाइफ एनरिच कर सकते हैं, यही तो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है. ओके, सो दिस इज द रीजन वाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, बिकॉज वी वॉन्ट टू एनरिच आवर नेशन, वी वॉन्ट टू अपलिफ्ट द पीपल ऑफ आवर नेशन from dire poverty, from hunger, from malnourishment and from various other disease burden. और उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए. और पैसा हमें कहाँ से मिलता है? तो पैसा हमें इकोनॉमिक्स पढ़ के मिलता है, राइट? सो दिस इज द मेन रीजन वाई वी नीड मनी एंड वाई वी हैव टू रीड इकोनॉमिक्स. अब कितना पैसा हमें चाहिए, कितना पैसा मुझे चाहिए, कितना पैसा हमारे देश में होना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? ओके, तो उसके लिए एक टर्म हम जो इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं वो है GDP. ओके, नाउ द मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ GDP इज नेशनल इनकम ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर चल रखा है वो GDP है. सो कितना पैसा हमारे देश में होना चाहिए वो हम पढ़ते हैं GDP के थ्रू. ओके, अब रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया जो है, इंडिया हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. नाउ व्हाट डज दिस मीन, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? इट मीन्स इंडिया हैज़ द 4th बिगेस्ट GDP इन द वर्ल्ड. तो पहला कौन है? पहला डेफिनेटली कौन है? USA. दूसरा कौन है? चाइना. तीसरा कौन है? इट इज जर्मनी. एंड वी आर द वी आर द 4th रिचेस्ट कंट्री वी कैन से इन द वर्ल्ड. हमने किसको सरपास किया? हमने जापान को सरपास किया इन टर्म्स ऑफ GDP. इसका मतलब हमारे कंट्री में तो बहुत सारा पैसा है, फिर हम चिंता क्यों कर रहे हैं? हमें चिंता किस बात की है? पैसा तो बहुत है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम इन द वर्ल्ड, राइट? जापान को सरपास कर लिया. नो, जापान इज़ द ओनली डेवलप्ड नेशन इन एशिया. तो हम भी डेवलप्ड हो गए, इसका मतलब हमने जापान को ओवरटेक कर लिया. तो ऐसा नहीं है, राइट? सो लेट अस टॉक अबाउट फिगर्स ऑल्सो. सो US इज द foremost इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है, विद अ GDP ऑफ नियरली $23 ट्रिलियन. चाइना सेकेंड पे है विद अ GDP ऑफ $17.5 ट्रिलियन, ऑल अप्रॉक्सीमेट फिगर्स. जर्मनी विद अ GDP ऑफ $5 ट्रिलियन इज रैंक्ड 3rd. ठीक है, सो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो है USA. USA इज एट $23 ट्रिलियन, मतलब उसके कंट्री में कितना पैसा है? $23 ट्रिलियन. चाइना में कितना पैसा है? $17.5 ट्रिलियन. जर्मनी में कितना पैसा है? $5 ट्रिलियन. अब इंडिया की बात करते हैं. इंडिया 4th बन गया ना GDP में. हमारे कंट्री में कितना पैसा है? $4.1 ट्रिलियन. ओनली $4.1 ट्रिलियन. तो USA कंपेयर करिए, US इज एट $23 ट्रिलियन, चाइना इज एट $17.5 ट्रिलियन. ओके, वी आर ओनली एट $4.1 ट्रिलियन.
नाउ दिस फिगर बिकम्स इवन मीगर व्हेन वी कंपेयर इट विद द पॉपुलेशन। तो इंडिया का पॉपुलेशन तो हम सब जान रहे हैं 145 करोड़ प्लस, चाइना का पॉपुलेशन भी हम जान रहे हैं 145 CR प्लस, राइट। यूएस का पॉपुलेशन कितना है? यूएस का पॉपुलेशन है 30 करोड़, ओनली 30 करोड़। तो सोचो कि हमारे कंट्री में 145 CR प्लस पॉपुलेशन है और उनके लिए कितना पैसा है? $4.1 ट्रिलियन। चाइना में ठीक है हमारे जितना पॉपुलेशन है लेकिन पैसा देखो कितना ज़्यादा है, $17.5 ट्रिलियन। मतलब 145 करोड़ पीपल आर शेयरिंग $17.5 ट्रिलियन amongst themselves. In US 30 करोड़ पीपल आर शेयरिंग $23 ट्रिलियन amongst themselves। ठीक है, तो बहुत कम पॉपुलेशन है यूएस की और पैसा बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई रहेगी, पावर्टी नहीं रहेगी, हंगर, मालनरिशमेंट, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी वहाँ पे, राइट। हमारे कंट्री में वी आर 145 CR प्लस एंड ओनली $4 ट्रिलियन। दिस इज़ द कॉज ऑफ वरी। इसी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये बढ़ाना है यार, $4.1 ट्रिलियन को और भी ज़्यादा लेके जाना है। ठीक है, अब सिंस हमने पॉपुलेशन की बात कर ली है, जीडीपी की भी बात कर ली है, तो हम पर कैपिटा इनकम की भी बात कर लेते हैं। तो जब हम जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं हमें क्या मिलता है? पर कैपिटा इनकम, राइट। अब यूएस का पॉपुलेशन बहुत कम है, जीडीपी इज़ वेरी वेरी ह्यूज, तो पर कैपिटा इनकम कितना आ जाता है? $37,000। चाइना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन जीडीपी हमसे भी एटलीस्ट 5 टाइम्स से ज़्यादा ही है, तो चाइना का कितना आ जाता है पर कैपिटा इनकम? $13,000। ओके, नाउ जर्मनी $5 ट्रिलियन की इकॉनमी है बट इट हैज़ ओनली 8 CR पीपल, 8 करोड़ पीपल, वेरी लेस पॉपुलेशन, तो इसका पर कैपिटा इनकम बढ़ के $58,000 हो जाता है। ओके, इंडिया में वी हैव कंपैरेटिवली वेरी वेरी स्मॉल जीडीपी एंड अ वेरी वेरी लार्ज पॉपुलेशन, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है इट इज़ जस्ट अ मीगर $3,000, ओनली $3,000। ठीक है, यहाँ पे हमें एक कॉज ऑफ वरी, एक अनॉमली हमारी इकॉनमी की पता चलती है कि दो वी आर द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी, मतलब हमारे पास सबसे ज़्यादा धन है, ठीक है, सिर्फ 3 कंट्रीज़ को छोड़ के, वी हैव द 4th लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मनी इन द वर्ल्ड, इन इंडिया। बट अगर हम उस पैसे को अपने पॉपुलेशन से शेयर करना शुरू करें, ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल को कितना मिलता है? ओनली $3,000। नाउ दिस इज़ एन एवरेज फिगर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पर कैपिटा इनकम मेरा $3,000 है और मुकेश अंबानी जी का भी $3,000 होगा, ठीक है। सो पर कैपिटा इनकम तो बस एवरेज फिगर होता है, हो सकता है मेरा सिर्फ $30 हो और उनका $3 लाख हो एक्चुअल इनकम, फाइन, बट ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति हमारे कंट्री में कितना कमा रहा है? जस्ट $3,000 एनुअली। और यूएस का एक आदमी कितना कमा रहा है? $37,000। तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ पे ज़्यादा रहेगी? यूएस में बेटर रहेगी, ठीक है। लोगों का हेल्थ, लोगों का एजुकेशनल स्टेटस, लोगों की लाइफस्टाइल, ठीक है, एवरीथिंग विल बी वे बेटर देन एस, एटलीस्ट 10-12 टाइम्स बेटर। हम $3,000 पे हैं, वो लोग 37, मतलब 12 टाइम्स बेटर हैं वो हमसे, राइट। सो हमारे कंट्री और यूएस के बीच में एक्चुअल डिफरेंस किस चीज़ का है? एक्चुअल डिफरेंस है पैसे का, राइट। पैसा मतलब एक कंट्री का पैसा किससे हमें पता चलता है? थ्रू द इंडिकेटर जीडीपी। मतलब हमारे और यूएस के बीच में डिफरेंस है किसका? जीडीपी का, ठीक है। हमारा जस्ट $4 ट्रिलियन का जीडीपी और उनका 23 ट्रिलियन की जीडीपी। अब इस जीडीपी गैप को हम कम कैसे करें, राइट। हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम उनकी तरह कैसे करें, यही तो हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। सो स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस, कि भाई आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, इस वजह से आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ये चीज़ हटा दीजिए मन से, ठीक है। इकोनॉमिक्स को पढ़ो इकोनॉमिक्स के लिए, और किस लिए पढ़ना है? अपने देश के लिए। सो अगर हमें ये गैप कम करना है इंडिया और यूएस के बीच का, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमें उस जीडीपी अपनी बढ़ानी है, राइट। फिर आगे के क्लासेस में हम देखेंगे कि भाई ये जीडीपी जो है दो बढ़ती बहुत तेज़ी से, लेकिन क्या इसका फ़ायदा सबको मिल रहा है? जैसे कि हमारी कंट्री वी आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 7 to 7.8, अभी IMF का RBI का जस्ट फोरकास्ट आया है कल ही, कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उन्होंने अपग्रेड कर दिया है 6.3 से 7.1%, ठीक है। यूएस, यूके, इनका जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? हार्डली 2%, 2.5%। तो हम एक रेस में तो हैं और हम सबसे तेज़ भाग रहे हैं उस रेस में, ओके। लेकिन फिर भी हमारी जीडीपी छोटी ही है, तो हमें कितनी तेज़ी से हमें और कितना तेज़ भागना पड़ेगा इस जीडीपी गैप को रिड्यूस करने के लिए?
यही सब हमें इकोनॉमिक्स से पढ़ना है। अब कैसे हम इस गैप को कम कर सकते हैं? जीडीपी बढ़ा के मतलब पैसा बढ़ा के। अब पैसा कहाँ से बढ़ता है? तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पैसा बढ़ता है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? प्रोडक्शन 3 सेक्टर्स में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेक्टर। अगर हम अपने एग्रीकल्चर को बूस्ट करें तो हमारे कंट्री में धन बढ़ेगा, हम अपने इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करें तो हमारे कंट्री में इनकम बढ़ेगी, सर्विस सेक्टर पे जोर लगाएं तो हमारा इनकम कंट्री का बढ़ेगा। ठीक है, सो हमें बेसिकली इन 3 सेक्टर्स पे काम करना है। यही हमारे चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, राइट, यही हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। सो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है ये ध्यान में रखते हुए कि हम अपने देश को यूएस और चाइना जैसा कैसे बना सकें, हम अपने लोगों को यूएस, अमेरिकन और चाइनीज़ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे दे सकें। आई होप सो मैंने आपको मोटिवेट किया इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हुए, इसलिए ताकि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप इस नॉलेज को यूटिलाइज करो इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।